नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वो प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास नेहरू ने किया, 60 साल तक लटका रहा काम, पूरा हुआ मोदी सरकार में। मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एफआईआर हुई दर्ज। लालू के करीबियों की बड़ी मुश्किलें, राजद विधायक किरण देवी के घर ईडी की रेड, जाने पूरा मामला। चंडीगढ़ में अब डिप्टी मेयर के चुनाव पर रस्साकसी, इंडिया की टाल मटोल के मूड में। पंकज उधास के ये 5 गाने अगर कोई और गाता तो वो मजा नहीं आता। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना, अटल टनल, असम का बोदी बिल ब्रिज समेत तमाम ऐसे कार्यों को गिनाया था जो अधूरे पड़े थे। पीएम मोदी ने सरदार सरोवर परियोजना का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास 60 के दशक में हुआ था, लेकिन उसका काम भी ऐसे ही लटका रहा। सरकार बनने के बाद हमने उस डैम का काम पूरा करके उसका लोकार्पण किया। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर स्थित है। यह नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर स्थित है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने 1 साल बाद यानी कि 2018 में किया था। इस परियोजना की आधारशिला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी, लेकिन इसे पूरा 2017 में किया जा सका। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले मनोज जरांगे ने 17 दिन बाद अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने गांव की महिलाओं के हाथों पानी पीकर अनशन खत्म किया। इस बीच पहली बार मनोज जरांगे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सूबे के वीड जिले में मनोज जरांगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर धरुर और अमलनेर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक जरांगे के खिलाफ सेक्शन 341, 143, 145, 149, 188 सहित कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर बीड में भीड़ को उकसाकर रास्ता रोकने, हाईवे जाम कराने और उपद्रव करने का आरोप है। वहीं मनोज जरांगे ने सीधे गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाया है, जिसके बाद सरकार और मनोज में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बिहार के आरा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां संदेश से राजद विधायक किरण देवी के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि विधायक का परिवार आवास में मौजूद नहीं है। यह छापेमारी गढ़हनी थाने के अगियाव स्थित आवास पर हुई है। बता दें कि विधायक किरण देवी के पति अरुण यादव भी संदेश से विधायक रह चुके हैं। वह लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। इससे पहले जनवरी में किरण देवी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। दरअसल अरुण यादव पहले से सीबीआई की रडार पर चढ़े हुए हैं। पिछले साल भी उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। इसी क्रम में सीबीआई की टीम जनवरी में राजद विधायक किरण देवी के घर पहुंची थी और नोटिस दिया था। तभी से बताया जा रहा है कि ईडी भी उनके खिलाफ जल्द कार्यवाही कर सकती है। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव विवादित रहा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तब जाकर मामला सुलझा, लेकिन अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर होने वाले चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल नगर निगम के नियमों के मुताबिक नवनियुक्त मेयर ही बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाते हैं। इधर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आज इन दोनों पदों पर चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के नए मेयर कुलदीप कुमार ने अब तक अपना पदभार नहीं संभाला है। इस वजह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी वाला नियम पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों की उम्मीदवारों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाकर चंडीगढ़ प्रशासन के चुनाव नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया हुआ है। पंकज उधास की आवाज महफिलों का हासिल थी। ये गाते थे लोगों को झूमने के लिए और लोग झूमते भी थे। उनके संगीत में एक जश्न था, उनकी गजलों में उदासी थी, उनकी आवाज में कशिश थी। पंकज की आवाज श्रोताओं तक सुरों में नहाकर आती थी। यह झनकार की तरह उनकी आवाज लोगों के दिलों में दस्तक देती थी
और वे अपने संगीत से हर आम इंसान के दिलों को छू जाते थे। यही वजह थी कि जगजीत सिंह और गुलाम अली जैसे दिग्गज गजल गायकों के दौर में भी लोगों की पसंद रहे। उनके दोनों बड़े भाई मनहर उदास और निर्मल उदास भी कमाल के सिंगर थे, लेकिन पंकज उदास के आगे इन दोनों की पॉपुलैरिटी कहीं नहीं टिकती। 72 साल की उम्र में महफिल, मैखानों और माहौल की शान रहे पंकज उदास की आवाज 26 फरवरी 2024 को हमेशा हमेशा के लिए थम गई। लेकिन पंकज उदास ने अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों में कुछ इस तरह जगह बनाई कि वे अमर हैं। उनके गाने अमर हैं जो सुरों की हसीन वादियों में गूंजते रहेंगे। पंकज की आवाज यूनिक थी और यही वजह है कि उनके द्वारा गाए उनके गाने किसी और की आवाज में शायद वैसे ना लगे या फिर वो मजा ना दे पाए। प्रकृति अपने में सब कुछ समाहित कर लेती है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।